हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो देखो, हमने पिछले क्लास में विविध प्रश्नावली 3 के कुछ क्वेश्चन किए हुए थे, क्वेश्चन नंबर 5 तक। ठीक है, शायद क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ था, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, तो इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक किया हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 5 से करेंगे और देखते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, सिद्ध कीजिए कि बी ट्रांसपोज ए बी सममित अथवा विषम सममित है यदि ए सममित अथवा विषम सममित है। ठीक है, इसको हमें सिद्ध करना है। कहने का मतलब यह है कि बी डैश ए बी सममित है यदि ए सममित है। मतलब बी डैश ए बी क्या है? सममित है यदि ए बी, यदि यह क्या है? सममित है। और इस पे जो दूसरा क्वेश्चन है वह क्या है कि जो बी डैश ए बी विषम सममित है यदि ए क्या है? विषम सममित। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले सिद्ध करते हैं सममित के लिए। सममित के लिए इस पे दिया हुआ है कि ए जो ट्रांसपोज है या ए डैश है वो किसके बराबर है? ए के बराबर। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो लिखा है यह क्या है? सममित है। तो बी डैश ए बी, तो हम लोग इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे हमने इसको लिखा P। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या लिखा? P। अब क्या करो, दोनों ओर ट्रांसपोज कर लो। तो यहाँ से हुआ P ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज। देखो, इसको एक साथ ले लो, इसको एक साथ ले लो। तो यहाँ से क्या होगा, जैसे ए बी का जो ट्रांसपोज होता है इसका फार्मूला B ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, सेम टू सेम इसको भी वैसे लिख लो। तो यहाँ क्या होगा कि ए बी का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, जब हम इसको अब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। अब देखो, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना होता है? बी। और यहाँ पर क्या है? ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? ए। तो बी ट्रांसपोज इंटू ए और बी। तो देखो, यहाँ पर जो लिखा है यहाँ पर भी वही आ गया। और हमने P बराबर क्या माना था? बी डैश ए बी। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? P ट्रांसपोज किसके बराबर? इसके बराबर। और यहाँ से हो जाएगा P ट्रांसपोज इक्वल टू P। इस प्रकार हमारा सममित वाला क्या हुआ? सिद्ध हुआ। अब हम लोग देखते हैं विषम सममित के लिए। किसके लिए? विषम सममित के लिए। जो विषम सममित की कंडीशन होती है वह होती है ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का ए, यह होता है। तो चेक करते हैं, बी डैश ए बी, यहाँ पर भी हम लोग कुछ मान लेते हैं, P मान लो। अब क्या करो, दोनों पक्षों का ट्रांसपोज कर लो। P ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, अब यहाँ पर होगा कितना? P ट्रांसपोज इक्वल टू कितना होगा? ए बी का ट्रांसपोज इंटू पे बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, फिर यहाँ पर फार्मूला लगेगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, और बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कितना आता है? बी। और यहाँ से ए ट्रांसपोज को क्या लिख सकते हैं? माइनस ए। तो बी ट्रांसपोज माइनस पहले लगा लेते हैं ए बी। ठीक है, तो पी ट्रांसपोज कितना आ गया? पी ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस का इतना किसके बराबर है? पी के बराबर। तो ये यहाँ से आपका क्या सिद्ध हो गया? विषम सममित अवयव। ठीक है, इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। एक्स वाई तथा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए यदि अवयव ए इक्वल टू 0 2i z एक्स वाई माइनस जेड
एक्स माइनस वाई जेड। ठीक है, समीकरण ए डैश ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह एक आव्यूह दिया गया है और इस पे बोला गया है कि यह जो है ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल टू आई को संतुष्ट करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका निकाल लेते हैं ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज कितना, 0 टू आई जेड और जेड, यहाँ से एक्स वाई माइनस जेड, फिर एक्स माइनस वाई और जेड। ठीक है, इसके बाद इस इक्वेशन पे रख देंगे इसको 0 एक्स एक्स 2i वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड और जेड मल्टीप्लाई 0 2i जेड एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई और जेड इक्वल टू पर कितना होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इतना हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई 0 का 0 से होगा, कितना होगा 0, x का मल्टीप्लाई x से कितना होगा एक्स स्क्वायर, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो ये भी कितना होगा एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x स्क्वायर। ठीक है, अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो यहाँ पर सबसे पहले कितना होगा 2i, x का मल्टीप्लाई y से एक्स वाई, और यहाँ पर x का मल्टीप्लाई माइनस वाई से तो माइनस का एक्स वाई। तो देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो यहाँ से इसको हटा लो, कितना आया 2y। फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 का मल्टीप्लाई z के साथ तो 0, x का मल्टीप्लाई माइनस जेड के साथ तो माइनस एक्स जेड, फिर x का मल्टीप्लाई z के साथ तो कितना हुआ प्लस का एक्स जेड। तो यहाँ से माइनस एक्स जेड, यहाँ से प्लस एक्स जेड, कितना आ जाएगा यहाँ से 0। ठीक है, अब इसके लिए 2i का मल्टीप्लाई 0 से 0 होगा, y का मल्टीप्लाई x से एक्स वाई, फिर माइनस y का मल्टीप्लाई एक्स वाई से एक्स वाई। तो देखो ये प्लस में ये माइनस से यहाँ पर क्या हो जाएगा 0। ठीक है, इसके लिए देखते हैं 2i इंटू 2i कितना हुआ 4y स्क्वायर, यहाँ से वाई वाई प्लस का वाई स्क्वायर, और फिर यहाँ से कितना y और y प्लस का वाई स्क्वायर। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4 5 और ये 6, तो 6y स्क्वायर, 6y स्क्वायर हुआ। अब इसका मल्टीप्लाई इससे, यहाँ पर हो जाएगा 2iz 2yz, इसके लिए y z माइनस का yz, फिर इसके लिए माइनस का yz। यहाँ पर हुआ माइनस का 2yz और यहाँ पर क्या है प्लस का 2yz, ये पूरा कट के कितना बन जाएगा 0। फिर इसके लिए z x कितना हुआ 0 हो गया, फिर ये माइनस का xz और यहाँ से zx प्लस का, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये प्लस में ये माइनस में आपस में कट जाएंगे, कितना आएगा 0। फिर इसके लिए z का मल्टीप्लाई 2i से तो 2yz, इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का yz, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे तो माइनस का yz। यहाँ भी देखो 2yz यहाँ पर है तो माइनस का yz और यहाँ पर माइनस का yz, तो ये इससे पूरा कट के कितना आएगा 0। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, तो देखो कितना हुआ z का मल्टीप्लाई z से z स्क्वायर, फिर z का मल्टीप्लाई z से ये भी आएगा प्लस का z स्क्वायर और यहाँ भी प्लस का z स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3z स्क्वायर, कितना आएगा 3z स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ 2i बन रहा है क्या सही है। 0 का मल्टीप्लाई 2i से कितना होगा, 0 का मल्टीप्लाई 2i से 0 हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई y से एक्स वाई, और फिर x का मल्टीप्लाई माइनस वाई से माइनस का एक्स वाई, तो यहाँ पर भी कितना आएगा 0। ठीक है, एक बार इसको
ये तो चेक हो गया, इसको एक बार चेक कर लो। जेड का मल्टीप्लाई जेड से, जेड स्क्वायर इसका इससे, प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर, सही है। फिर इक्वल टू पे कितना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो देखो इसके लिए अब इसकी तुलना करो, 2x स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 1, तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आएगा 1/2, x की वैल्यू प्लस माइनस 1/√2। इसके बाद y की वैल्यू तो 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, तो y का मान कितना आया 1/√6, किस पे आएगा प्लस माइनस पे। इसके बाद निकालो 3z स्क्वायर, इसके बराबर होगा 1 के, तो z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, तो z इक्वल टू कितना आएगा प्लस माइनस 1/√3। तो यहाँ से x y z के मान ये निकल आए, ठीक है, नोट कीजिएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। x के किस मान के लिए 1 to 1, ठीक है, एक मिनट, तो देखते हैं x के किस मान के लिए 1 to 1, इधर है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, और फिर 0 2 x इक्वल टू 0 है। हमें किसका मान बताना है, x का मान बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, देखो यदि मैं इसकी बात करूं 1 to 1, ठीक है, इसकी कोड कितनी है 1 × 3, ठीक है, और इसकी कोड की बात करूं तो 1 2 0 2 0 1 1 0 2, कितनी कोड है इसकी 3 × 3, तो इसका जो मल्टीप्लाई का रिजल्ट निकलेगा कितना आएगा 1 × 3 का, 1 × 3 का, ठीक है। तो इसको करते हैं, पहली पंक्ति का मल्टीप्लाई पहले स्तंभ के साथ, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 से कितना हो 1, फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 1 का मल्टीप्लाई 1 से 1, ठीक है। इसके बाद इसके लिए 1 का मल्टीप्लाई कितने से 2 से 2 आया, इसका मल्टीप्लाई 0 से 0, इसका मल्टीप्लाई 0 से 0 0 हो गया, ठीक है। इसके बाद 1 का मल्टीप्लाई 0 से 0, 2 का मल्टीप्लाई 1 से प्लस का 2, 1 का मल्टीप्लाई 2 से प्लस का 2, ये हुआ। अब इसको जोड़ते हैं, कितना आएगा 4 5 1 6, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 2 4, इतना आ गया। अभी हमें इसका भी मल्टीप्लाई करवाना है, तो इसको साथ में लिख लो 0 to x, यहाँ पर भी 0 to x और 0 to x। अब इसका मल्टीप्लाई करवाते हैं, इक्वल टू 0 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 0 से 6 कितना होगा 0, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे 2 2 जा 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई x से प्लस का 4x इक्वल टू पे 0, इतना आ गया। देखो ये था 1 × 3 का, ये कितने का था 3 × 1 कोटि का, तो इसका जो आंसर आएगा 1 × 1 कोटि का आना है, तो 1 × 1 कोटि का है आंसर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा प्लस का 4 प्लस 4x किसके बराबर 0 के बराबर, ये 4 उधर जाएगा तो 4x माइनस इक्वल टू माइनस का 4, तो 4 से 4 कट गया, तो x का मान कितना आया माइनस का 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से माइनस का 1। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8।
यदि a इक्वल टू 3 माइनस 1 1 2, क्वेश्चन नंबर 8, यदि यह दिया गया है तो a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इक्वल टू हमें क्या सिद्ध करना है? 0। ठीक है, हमें यह सिद्ध करना है। तो सबसे पहले यहाँ निकालते हैं a स्क्वायर, तो 3 1 माइनस 1 और 2 इंटू 3 1 माइनस 1 और 2, क्यों? क्योंकि a स्क्वायर को a इंटू a लिख सकते हैं हम। तो यहाँ से होगा 3 3 जा 9, 1 का मल्टीप्लाई माइनस 1 से माइनस का 1, 9 माइनस 1 कितना हुआ? 8। इसका मल्टीप्लाई इससे, 3 का मल्टीप्लाई 1 से 3 और 2 का मल्टीप्लाई 1 से 2, 3 2 5। इसके लिए माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 कितना? माइनस का 2, तो 1 इंटू 3 माइनस 3, 2 इंटू माइनस 1 माइनस का 2, कितना हुआ? 3 2 5, तो माइनस का 5। और इसके लिए माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, 2 2 जा 4 प्लस का 4, तो यहाँ से कितना आएगा? प्लस का 3। अब इस पे निकालते हैं माइनस का 5 पे, प्लस का 5 पे निकाल लो, बाद में उस पर माइनस कर लेना। तो जब हम यहाँ से 5 पे निकालेंगे मतलब 5 3 1 माइनस 1 और 2 कितना होगा? 5 3 जा 15, यहाँ 5 माइनस 5 और यहाँ पर 10। इसके बाद निकालना है 7i, 7i का मान 1001, तो यहाँ से हुआ 700 और 7। ठीक है, इतना हो गया। अब क्या करो, तीनों को जोड़ दो। देखो LHS ये पार्ट हुआ, RHS ये पार्ट हुआ। LHS हम यहाँ पर ले रहे हैं, LHS क्या है? a स्क्वायर माइनस 5a प्लस का 7i, तो यहाँ हो जाएगा 8 5 माइनस 5 3 माइनस का 5a, तो 15 5 माइनस 5 और ये 10, फिर इधर प्लस का 7007, तो ये कितना आएगा? देखो 8 माइनस 15 कितना आएगा? माइनस 7, 5 माइनस 5 0, ये माइनस 5 प्लस 5 0, और यहाँ से माइनस का 7 प्लस का 7007, तो यहाँ से जो इसको जोड़ेंगे कितना आएगा? माइनस 7 प्लस 7 0, फिर 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 0 0, माइनस 7 प्लस 7 0, तो यहाँ से कितना आ गया अपना? 0 आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुएं, लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 तो अच्छा हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 देखते पहले। यदि x माइनस 5 और माइनस 1 102 021 203 इंटू पे x 4 1, ये इक्वल टू कितना दिया है? 0। तो हमसे पूछ रहा है कि x का मान बताओ। तो माइनस कितने? x माइनस 5 माइनस 1 चाहिए। तो देखो इसका पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा? x का मल्टीप्लाई 1 से x, माइनस 5 का 0 से 0, और माइनस 5 का मल्टीप्लाई 0 से करवाएंगे, कितना आएगा? 0। यहाँ से माइनस 1 इंटू 2 कितना? माइनस का 2। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे, x का मल्टीप्लाई 0 से तो 0 हो गया, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 2 से कितना होगा? माइनस का 10। 1 का मल्टीप्लाई 0 से कितना होगा? 0। तो यहाँ से कितना आया? माइनस का 10। इसका मल्टीप्लाई इससे कितना होगा? 2x, माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5, माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3, कितना हुआ? माइनस 5 माइनस 3 माइनस का 8, और इधर होगा x 4 1। ठीक है, इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई x से, तो कितना हुआ? x माइनस 2 का
मतलब x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू 4 माइनस का 40, यहाँ से प्लस का 2x माइनस 8 इजक्वल टू 0। इस पे मल्टीप्लाई कराओ एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और यहाँ से प्लस का 2x, यहाँ से कितना होगा माइनस 40 माइनस 8 माइनस का 48 इजक्वल टू 0। ठीक है, 2x से 2x कटेगा, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा प्लस का 48। ठीक है, अब इस पे जो भी आंसर है उसको लिख लेना, एक्स बराबर कितना आएगा प्लस माइनस का अंडर रूट 48। ठीक है, यदि इसको देखा जाए तो इसको और क्या लिखा जा सकता है, प्लस माइनस का 4 अंडर रूट 3 एक समान। ठीक है, तो ऐसे आएगा यदि इस पर कोई गलती नहीं है। यदि गलती हो तो आप लोग सही से गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। टेन क्या है, एक निर्माता 3 प्रकार की वस्तुओं एक्स वाई तथा जेड का उत्पादन करता है। एक्स वाई और जेड का उत्पादन करता है और वो 2 बाज़ारों में विक्रय करता है। मैं इधर से लिखता हूँ थोड़ा, एक्स वाई जेड में वो मतलब ये उत्पादन करता है और 2 बाज़ारों फर्स्ट और सेकंड पे भी ये विक्रय करता है। ठीक है, इस पे सूची दी हुई है एक नीचे देखो, बाज़ार फर्स्ट में 10,000, 2,000, 18,000 और इधर 6,000, 20,000 और 8,000 ये हमें दे रखा है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, यदि एक्स वाई जेड की प्रत्येक इकाई का विक्रय मूल्य क्रमशः 2.5, 2.5, 1.5 और 1 इतने रुपए हो तो प्रत्येक बाजार की कुल आय आयु बीजगणितीय सहायता से ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें इस पे कुल आय ज्ञात करना है और यह क्या दिया हुआ है हमारा विक्रय मूल्य एक्स वाई जेड। तो एक काम करते हैं, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स वाले से करवा देते हैं, जो इस वाले पे जो उत्पादन हुआ है उस पर, y का मल्टीप्लाई y वाले पे उत्पादन पे, z का मल्टीप्लाई z वाले उत्पादन पे करवा देते हैं। कैसे देखो, यहाँ पर 10,000, 2,000, 18,000 और इसके लिए 6,000, 20,000 और फिर 8,000। तो यहाँ पर कितना हुआ 20,000 और ये 8,000। इसका जो विक्रय मूल्य है वह दिया हुआ है 2.5 रुपये, 2.5 इधर 1.5 और इसके लिए 1। और इसका जो विक्रय मूल्य टोटल निकलेगा वो निकालते हैं। तो जो इसका विक्रय मूल्य टोटल निकला 10,000 मल्टीप्लाई 2.5 कितना होगा 25,000 प्लस 2,000 मल्टीप्लाई 1.5 तो ये कितना आएगा 3,000 और 18,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 18,000। इस मतलब सेकंड बाजार के लिए कितना होगा 6,000 मल्टीप्लाई 2.5 कितना होगा 15,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1.5 कितना होगा 30,000, 8,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 8,000। ठीक है, अब क्या करूं 80,000 हो गया क्या 8,000, इसको ऐड करूं, ऐड करने पर कितना आएगा देखो 25,000 ये 25 3 28 और इधर से देखो 1 2 3 0 ये हो गए 8 3 11 12 13 14 15 5 ये हुआ 1 2 1 3 1 4 इधर कितना हुआ 45,000 और इसके लिए कितना होगा 30 10 40 5 45 45 और ये 53। तो ये क्या निकला इसका विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये इसका निकल आया विक्रय मूल्य।
अब इस पे पूछ रहा है कि यदि उपरयुक्त 3 वस्तुओं की प्रत्येक इकाई की लागत, यदि लागत 2.5 रुपये है। अब इसका सेकंड नंबर बी नंबर बात करते हैं। लागत कितना है? 2 रुपये। लागत 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे। ठीक है, तो कुल लाभ ज्ञात कीजिएगा। ठीक है, तो ज्ञात करते हैं इसका कुल लाभ। तो फिर से लिखो इसको, 10,000, 2,000, 18,000 और इसके लिए 6,000, फिर 20,000, इसके लिए 8,000। ठीक है, मल्टीप्लाई लागत 2 रुपये, इसके लिए 1 रुपये वाई के लिए और जेड के लिए 50 पैसे, तो 0.5 कर देते हैं इसको। तो यहाँ से आएगा 10,000 मल्टीप्लाई 2 कितना हुआ? 20,000 प्लस इसके लिए 2,000 इंटू 1 कितना हुआ? 2,000 प्लस 18,000 का 50 पैसे की दर से कितना होगा? 9,000। ठीक है, इसके लिए 6,000 मल्टीप्लाई 2 12,000 प्लस 20,000 मल्टीप्लाई 1 20,000, इसके लिए 8,000 मल्टीप्लाई 50 पैसे कितना आएगा? 4,000। तो यहाँ से यही कितना आएगा? 20। ठीक है, ये कितना आएगा? 20 9 29 30 31,000। ठीक है, यहाँ से 20,000 सॉरी 12,000 20,000 कितना होगा? 20 10 30 2 32 4 36,000। ठीक है, फिर से जोड़ लो, 20 10 30 2 32 32 4 36,000 और ये इसको देखते हैं फिर से, 25 3 28 28,000 ये हुआ प्लस 18 कितना होगा? 0 0 0 8 8 16 2 1 3 1 4 46,000। ठीक है, अब देखो ये इसका दिया हुआ है विक्रय मूल्य, ये आई है आपकी क्या? लागत। अब इस पे क्या करो? लाभ निकालो। लाभ का फार्मूला क्या होगा? विक्रय मूल्य माइनस लागत, ये निकलेगा क्या? लाभ। तो विक्रय मूल्य देख लो 46,000 और 53,000 और लागत कितनी है? 31,000 और 36,000। तो यह कितना हो जाएगा? माइनस करो 15,000, यहाँ से 7 1। ठीक है, ये 17,000। ठीक है, इतना इतना क्या आया इसका? लाभ। ये आया फर्स्ट बाजार का और ये आया क्या? सेकंड बाजार का। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 11 से वो हम देखते हैं अगली मतलब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, और जो भी आपको दिक्कत हो, क्वेश्चन ना समझ में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिएगा, हम फिर उसका कुछ करेंगे। और जो क्वेश्चन ना आ रहे हो उनको आप लिख के वहीं पर पूछ लीजिएगा, हम लोग उसका या तो वीडियो बना देंगे या तो वहीं पर बता देंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।